बायल वान हाफ नियम क्या कहता है? दरअसल दोस्तों बायल वान हाफ नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हमने कहा स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी दोस्तों टेम्परेचर क्या रखना है? स्थिर रखना है और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी करना है। यानी कि दाब जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ेगा। ऐसे आप समझिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास दोस्तों कोई पिस्टन है, राइट, और ये पात्र है, इस पात्र में लगा हुआ है पिस्टन और इसमें गैस भी भरी हुई है, राइट, ये पिस्टन है और इसमें दोस्तों गैस भी भरी हुई है, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। और जब पिस्टन को प्रेषित किया जाता है, जब दाब डाला जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल और नज़दीक आ जाते हैं, यानी नज़दीक आएंगे तो और सघन हो जाएंगे, ये इस प्रकार से। अब बताइए दोस्तों आप लोग, जब ये सघन हो जाएंगे तो ये विलयन की जो कंसंट्रेशन है यानी सी, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब हम लोग क्या बढ़ाएंगे? प्रेशर लगाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों दाब बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती? बढ़ती है। और एट कांस्टेंट टी, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एट कांस्टेंट टी पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ती है। यानी कि स्थिर ताप पर आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर क्या है? स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, राइट। यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। पी क्या है दोस्तों? परासरण दाब है। सी क्या है? सांद्रता है, राइट। तो ये रहा दोस्तों बायल वान हाफ नियम। बायल वान हाफ नियम हमेशा टेम्परेचर को स्थिर रखता है और किस पर कार्य करता है? प्रेशर और सांद्रता के मध्य कार्य करता है। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ेगी, ये जाहिर सी बात है। अब दोस्तों आता है चार्ल्स वान हाफ नियम, और ये हम लोग देखते हैं दोस्तों चार्ल्स वान हाफ नियम है क्या और कहता क्या है। दरअसल दोस्तों कहा जाता है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, राइट। यानी दोस्तों हमने क्या कहा? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी दोस्तों चार्ल्स वान हाफ बायल वान हाफ नियम में हमने बताया टेम्परेचर को स्थिर रखा गया, बट चार्ल्स वान हाफ नियम स्थिर सांद्रता पर, यहाँ पर दोस्तों सांद्रता को स्थिर रखा जाएगा, यानी कंसंट्रेशन। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा दोस्तों आप लोग ये बताइए, अगर आप दोस्तों प्रेशर बढ़ाएंगे तो परम ताप बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, राइट। और ये स्थिर सांद्रता पे हम लोग कार्य करें, सांद्रता को हमने क्या रखा? स्थिर रखा। और प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या होता है? बढ़ता जाता है। आप जानते होंगे पेट्रोल, डीजल, कोलतार, ये सब बेंजीन वगैरह पृथ्वी के भूप्रपट्टी के निचले सतह से निकाले जाते हैं। तो ये कहाँ से बना होगा? आप जानते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले शायद पृथ्वी पर जब उथल पुथल हुआ होगा तो बड़ी बड़ी जो वनस्पतियां हैं, अच्छे क्वालिटी जंतु जानवर हैं, सब नीचे दब गए थे। और जब नीचे दबे तो प्रेशर हाई हुआ तो टेम्परेचर हाई हो गया, राइट। प्रेशर हाई होने से टेम्परेचर हाई हो गया और जिससे ये सभी जो जीव जंतु वनस्पतियां थी अलग अलग जैव पदार्थों में कन्वर्ट हो गए। तो वही दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया, सांद्रता को हमने स्थिर रखा और विलयन का जो परासरण दाब होता है उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टी होता है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? पी, यानी पी क्या है? परासरण दाब है और टी क्या है? परम ताप है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला हेडलाइन दोस्तों हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? सामान्य विलयन समीकरण। ये सामान्य विलयन समीकरण है क्या? उपरोक्त नियम से हम लोग क्या प्राप्त होता है? उपरोक्त नियमों को संयुक्त करने पर। यानी दोस्तों जब आप बायल वान हाफ नियम, चार्ल्स वान हाफ नियम को आप संयुक्त करेंगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी आएगा। भाई एक पी है, दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, आप देख पा रहे हैं। तो हमने एक पी लिया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे दोस्तों, कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे तो P इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी, यानी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो P इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आर, और C का वैल्यू क्या होता है? सांद्रता बराबर होता है मोलक संख्या बटे आयतन लीटर में। P इक्वल टू आर इंटू एन अपान वी इंटू टी।
अब दोस्तों त्रिज्या का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT, राइट। एन क्या है दोस्तों, विलेय के मोल है। आर क्या है दोस्तों, विलयन स्थिरांक है, राइट। और विलयन स्थिरांक इसका वैल्यू कितना होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, राइट। दोस्तों ये सामान्य विलयन समीकरण है। सामान्य विलयन समीकरण आपको कहाँ से मिला, यहाँ पे हमने बताया जब बायल और चार्ल्स वान ठाम नियम को जोड़ते हैं तो हम लोग सामान्य विलयन समीकरण मिलता है, राइट। अब दोस्तों जरा नोट पॉइंट में देखिए क्या लिखता है, पी वी इक्वल टू nRT, अभी हमने आपको बताया। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना, पी के स्थान पे हम पाई लिख सकते हैं, वी वैसे ही रहेगा, और यानी कि पाई वी इक्वल टू NST। हमने क्या कहा दोस्तों, पाई वी इक्वल टू NST, यानी एन क्या है दोस्तों, मोलों की संख्या है। आर के स्थान पे हम यस भी लिख सकते हैं, और टी क्या है, परमताप है, आपको पता चला। तो पी इक्वल टू क्या हो सकता है दोस्तों, n/v इंटू RT, राइट, क्योंकि P इक्वल टू n/v यहाँ पे हम लिख सकते हैं, राइट। P इक्वल टू दोस्तों n/v लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं P इक्वल टू पी वी इक्वल टू NRT, यानी कि P इक्वल टू n/v इंटू RT, राइट। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू MRT। MRT क्या हो गया दोस्तों, अगर मोलारिटी बराबर आप देखें तो मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में होता है, तो यानी दाब प्रेशर, यानी प्रेशर बराबर होता है मोलारिटी इंटू RT, राइट। और इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जो यहाँ मोलारिटी है सी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू CRT। पी वी इक्वल टू हमने NRT बताया, तो यहाँ पे दोस्तों इससे एक और फार्मूला निकलेगा पी वी इक्वल टू NRT से। एन क्या है, मोलक संख्या। मोलक संख्या दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं, मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, तो पी वी इक्वल टू W/m इंटू RT, राइट। W क्या है, विलेय का भार है, M क्या है, अणुभार है, राइट। अब दोस्तों आती है समपरासारी विलयन की बारी। समपरासारी विलयन है क्या, इससे संबंधित आपको हम आगे न्यूमेरिकल भी बताएंगे, राइट। दोस्तों समपरासारी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, जिन दो विलयनों के परासरण दाब यानी प्रेशर समान होते हैं, तो ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिन दो विलयनों के परासरण दाब यानी दोस्तों प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी P1 इक्वल टू P2, C1 इक्वल टू C2, तो M1 इक्वल टू M2। अच्छा दोस्तों M1 यानी M क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलक संख्या आयतन लीटर में। मोलक संख्या आयतन लीटर, यानी M1 इक्वल टू क्या, N1/V1, और M2 बराबर क्या होता है, N2/V2, राइट। और दोस्तों आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, तो मात्रा ग्राम में बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में, और ये क्या हो जाएगा, मात्रा ग्राम में बटे मोलर मास इंटू आयतन लीटर में। ये दोस्तों इसी से ये वैल्यू प्राप्त है, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, ग्राम में बटे अणुभार विलयन का आयतन लीटर में V1, यानी W1/m1 इंटू V1। N1 बराबर क्या होगा, W/m1 इंटू V1, ये यहाँ से हमने लिया। और ये दोस्तों N2 बराबर होगा W2/m2 इंटू V2, राइट। तो दोस्तों ये रहा समपरासारी विलयन, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे वांट हाफ गुणांक के बारे में, यानी ये वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर क्या है और क्या कहता है। दोस्तों यदि बात करें वांट हाफ गुणांक और वांट हाफ फैक्टर की, तो वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर क्या कहता है, I इक्वल टू होता है संगुणन या वियोजन के बाद कण बटे संगुणन या वियोजन से पहले कण, राइट। I बराबर होता है दोस्तों संगुणन या वियोजन के बाद कण बटे संगुणन या वियोजन से पहले कण, यानी I दोस्तों क्या है, वांट हाफ गुणांक यानी वांट हाफ फैक्टर, और I बराबर होता है संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। दोस्तों संगुणन या वियोजन के बाद जो कण होते हैं वो क्या हैं, जब वियोजित हो जाते हैं वो, राइट। ये न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या होता है, संगुणन या वियोजन से पहले कितने होते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखिए इनसे संबंधित दोस्तों कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, हमने जैसे इसे जल में घोला Na+Cl- में टूट गया, तो वांट हाफ गुणांक यानी I बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने बताया संगुणन या वियोजन के बाद कितने प्राप्त होते हैं, 1 2 यहाँ पे आयन आप देख पा रहे हैं, तो 2 संगुणन वियोजन पहले कितना है 1, 2/1 इक्वल टू 2, राइट। अब PbCl2 आप देख पा रहे हैं संगुणन या वियोजन के बाद 1, और ये 2 3, अब वियोजन पहले कितना है 1 मॉलिक्यूल है, 3/1 इक्वल टू 3,
इसी प्रकार दोस्तों AlCl3 3 और ये 1, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3Cl माइनस से 3 है और एक एल्यूमिनियम है तो 4 और ये 1 दोस्तों है तो 4/1 = 4, राइट। तो ये था दोस्तों वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर के बारे में हम लोग सीख पाए। इसके बाद दोस्तों इन सभी संबंधित हम लोग न्यूमेरिकलों के बारे में जिक्र करेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।